रही है बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और साफ तौर पर कहा है कि सिमी पर जो प्रतिबंध लगा है वो बिल्कुल सही है। साफ तौर पर यह भी कहा गया केंद्र सरकार के द्वारा कि सिमी पर लगाया गया प्रतिबंध सही है और सिमी राष्ट्रवाद के खिलाफ है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पहले प्रतिबंध लगाया गया था और उसके बाद सरकार से जब जवाब मांगा गया तो अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया कि भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है। 27 सितंबर 2001 से प्रतिबंधित होने के बावजूद सिमी कार्यकर्ता मिल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, हथियार और गोला बारूद प्राप्त कर रहे हैं। ये तमाम ऐसी बातें जो इस हलफनामे में दाखिल की गई हैं। तो आपको बता दें कि 2001 में सिमी यानी इस्लामिक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया गया था और उसके बाद ये बातें सामने आई कि उसी से पीएफआई का जन्म हुआ और बहुत से सिमी से जुड़े जो कार्यकर्ता और नेता थे उन्होंने पीएफआई की शुरुआत कर ली। पीएफआई को पिछले साल बैन किया और सिमी 2001 से ही बैन है और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर ये बताया है कि पाबंदी जो है वो जरूरी थी। देश विरोधी गतिविधियों में ये लिप्त रहे हैं लेकिन अभी भी इनकी गतिविधियां हैं और ये राष्ट्र विरोधी है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में सिमी पर लगे प्रतिबंध को ठहराया सही। सिमी भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है। ये तमाम बातें हलफनामा के जरिए कही गई है। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा और हलफनामे में सिमी पर लगे प्रतिबंध को सही ठहराया गया है। सिमी भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है, ये केंद्र की तरफ से हलफनामे में कहा गया। 27 सितंबर 2001 से प्रतिबंधित होने के बावजूद सिमी के जो कार्यकर्ता हैं वो मिल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, हथियार और गोला बारूद प्राप्त कर रहे हैं और ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो विघटनकारी है और संप्रभुता और भारत की अखंडता को खतरे में डालने में सक्षम है। वो अन्य देशों में स्थित अपने सहयोगियों और आकाओं के नियमित संपर्क में। तमाम बातें दरअसल केंद्र की तरफ से जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है उसमें कही गई और साथ ही यह भी कहा गया कि उनकी जो हरकतें हैं देश में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में सक्षम है। तो केंद्र सरकार का यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में सिमी पर लगे प्रतिबंध को बिल्कुल सही ठहराया गया है और बाकायदा वो कारण भी बताए गए हैं कि आखिर क्यों सिमी पर प्रतिबंध ठीक है। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी दीपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपेश, देखिए किस तरह से अलग अलग संगठनों को किन नियमों के तहत बैन किया जाता है, लेकिन सिमी के बारे में इतने सालों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये बताया है कि ये बैन सही है क्योंकि वो अभी भी कई तरह की गतिविधियों में शामिल है, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिला हुआ है। चलिए हम बात करने की कोशिश करें लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सिमी भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है, ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।